हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स 2021 का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाने वाला, इसके बारे में देखेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जुलाई मंथ का है, इसके बाद अगस्त का आएगा। तो पहले जुलाई का पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट अपलोड होगा। तो आइए समझते हैं, ये सभी एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही। तो जुलाई महीने का जो छठा हुआ, जो जिसमें 300-400 क्वेश्चन बनते हैं, उसमें 100 क्वेश्चन 100 के करीब है। तो आप लोग देखिए, इसमें समझिए। जुलाई मंथ 2021 का ये करंट अफेयर्स है। और देखिए, ये क्वेश्चन पूछे जाने का संभावना होता है। ये तो नीति आयोग द्वारा सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के निजीकरण की सिफारिश किया, किसने, मतलब किसके लिए किया? तो ये है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया लगा लीजिए इसमें, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को ये सिफारिश किया। तो ये याद करके रखिए, नीति आयोग द्वारा। ये फुकुओका पुरस्कार, जो कि जापान का पुरस्कार है, ये फुकुओका पुरस्कार। और 2021 किसे मिला? तो पी साईनाथ को मिला, जो कि इंडिया के हैं। और आप लोग पुरस्कार हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें डालने के बाद ये ज़्यादा बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए टॉपिक बना दिया गया है। ये है सिर्फ पात्रता अदा करने के लिए कि मंथली है ये। तो सारा का सारा 60 या 66 वीडियो में उसको कवर किया गया है, 6 मंथ का जितना करंट अफेयर्स है ये। तो ये मंथ का है, जो 100 के करीब क्वेश्चन होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो टॉपिक होगा ओलंपिक का होगा, इसमें नहीं डाला गया है। पुरस्कार होगा, थीम होगा, तो पीछे वाले वीडियो में सब सारा का सारा इसमें टॉपिक है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो इसमें समझिए, जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में समझते हैं। फुकुओका पुरस्कार 2021 पी साईनाथ को मिला, जो कि इंडिया के हैं। हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ लॉन्च किया, किसने किया? जो कि ये होता है कि महिला पुरुष को समानता का जो कि अधिकार हो, उसी के अनुसार है ये। तो हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ लॉन्च किया, किसने किया? तो ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया। ये इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो शंभुनाथ श्रीवास्तव। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में बनता है ये, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। शंभुनाथ श्रीवास्तव को ये नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने मलेरिया मुक्त घोषित किसे किया? तो संयुक्त राष्ट्र ने मलेरिया मुक्त किसे घोषित किया? तो चाइना को। अगर पूछा जाए भारत में एनीमिया मुक्त राज्य कौन है, तो ये मध्य प्रदेश को मुक्त किया गया। और रेबीज मुक्त तो गोवा को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये पीछे वाले वीडियो में अपलोड है, टॉपिक हर एक टॉपिक का क्वेश्चन बनाया गया है वीडियो उसमें, करंट अफेयर्स में। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 कहाँ होगा? तो ये गोवा में होगा। कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण किया गया। कुडनकुलम में, तो ये किसके सहयोग से हो रहा है? तो रूस के सहयोग से ये हो रहा है। कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया गया। और ये, इसमें रूस के बारे में समझिएगा कि इसमें जो कि मैंने बताया था वैक्सीन वाले में, कि पशुओं का वैक्सीन जो तैयार किया, किसने किया? दुनिया में प्रथम देश तो रूस ने। 2+2 वार्ता भारत के साथ हुआ, तो रूस के साथ हुआ। सिंगल डोज के लिए इसने ही बनाया, रूस ने। तो ये याद करके रखिएगा, मैंने आपको बताया पिछले वाले वीडियो सब में। पुस्तक पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी, ये किसने लिखा? तो कौशिक बसु ने। पुस्तक पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी को याद करके रखिएगा, ये कौशिक बसु, डीसी से कौशिक बसु, याद करके रखिएगा। ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? तो बार्सिलोना स्पेन में हुआ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 स्पेन कहाँ हुआ? तो बार्सिलोना स्पेन। इसका राजधानी कहाँ है? तो मैड्रिड। और ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार किसे दिया गया? ये भी एग्जाम में बनेगा, तो अमर्त्य सेन को दिया गया। तो ये याद करके रखिएगा। ये आगे समझते हैं। अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और माइक्रोसॉफ्ट के बीच समझौता हुआ, तो ये याद करके रखिएगा। तो अरुण जेटली पूछेगा, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ किसके साथ समझौता हुआ? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता हुआ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, याद करके रखिएगा। चर्चित पुस्तक द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, किसने लिखा?
चर्चित पुस्तक द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी किसने लिखा? तो वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद करके रखिएगा। चर्चित पुस्तक है द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। वेणु माधव गोविंद ने और श्रीनाथ राघवन ने मिलकर यह पुस्तक को लिखा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आगे आगे समझते हैं। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ये विमोचन किया। और लिखने वाला पूछेगा तो रविंद्र आर रविंद्रन नाम इसका है, तो लिखने वाला आर रविंद्रन है, याद करके रखिएगा। और इसका जो विमोचन किया न्यायमूर्ति NV रमना ने इसे किया। जो कि बुक है कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स, किसने लिखा? तो खेमलता वाखलू। ISSF विश्व कप निशानेबाजी में भारत की खिलाड़ी ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो किसने जीता? तो राही सरनोबत ने। तो एग्जाम में बनेगा कि ISSF विश्व कप निशानेबाजी में भारत की खिलाड़ी ने 25 मीटर प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो रानी सरनोबत ने। भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई। तो कहाँ रखी गई? तो ये एग्जाम में बनेगा भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई। तो ये उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में, और राष्ट्रपति के द्वारा ये रखा गया। ये पुरुषों की 400 मीटर, देखिए पुरुषों की 400 मीटर बाघा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। तो किसने तोड़ा? तो नॉर्वे का खिलाड़ी है कार्स्टन वारहोलम। सभी प्रारूपों से डेब्यू करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी? तो शेफाली वर्मा। सभी प्रारूपों से डेब्यू करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी? तो यह शेफाली वर्मा बनी। जापानी शैली के जेन गार्डन और कजाइन अकादमी का शुभारंभ किया गया। तो कहाँ किया गया? तो ये अहमदाबाद में किया गया। तो ये याद करके रखिएगा, जापानी शैली के जेन गार्डन और कजाइन अकादमी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया। भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया। तो ये किसने किया? तो ये थल सेना अध्यक्ष हमारे हैं भारत के एम एन नरवरे, जो कि इटली में गए और वहाँ पर जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में 5000 सैनिक शहादत हो गए, उसी में ये उद्घाटन करने गए। तो थल सेना अध्यक्ष ने MN नरवरे ने तो भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। तो ये याद करके रखिएगा, पूछा जाने वाला क्वेश्चन सब है ये। ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो जिस समय भारत में न्यू जो कैबिनेट बने हैं मंत्री, उससे पहले ये किए थे। तो ये संजय धोत्रे, जो कि बनने से पहले संजय धोत्रे जो कि शिक्षा राज्य मंत्री थे, लेकिन वर्तमान में अब चेंज हो गए हैं। वर्तमान में पूछे शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान, और साथ में कौशल विकास मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में है ये। और ये ब्रिक्स पूछेगा, ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ। याद करके रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया, जो कि गाड़ियों का टेस्ट ट्रैक उद्घाटन किया गया। तो कहाँ किया गया? तो ये MP मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। तो एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया गया। तो ये याद करके रखिएगा, जून वाला एक आ गया क्वेश्चन। ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर 2 की पहली यात्रा शुरू किया गया। कहाँ से किया गया? ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर 2 की पहली यात्रा कहाँ शुरू किया गया? तो कोचीन से उत्तरी केरल तक। कोचीन से उत्तरी केरल या केरल तक कर सकते हैं इसे। कश्मीर से चेरी की मिश्री को निर्यात किया गया। पूछेगा एग्जाम में, कश्मीर से चेरी की मिश्री को निर्यात किया गया, किस शहर को किया गया? तो दुबई को किया गया। साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का रैंक कितना आया? तो 10वां रैंक आया। साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का रैंक कितना आया? तो 10वां आया। भ्रष्टाचार में पूछे तो 86, शांति में 135, लोकतंत्र में 53। तो ये डायरेक्ट याद करके रखिएगा, एग्जाम में बनता है, हर एक एग्जाम में एक सूचकांक से बनेगा ही। शतरंज इतिहास के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बना, कौन बने? तो अमेरिकी जो कि है ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा। तो ये याद करके रखिएगा, अभिमन्यु मिश्रा शतरंज इतिहास के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह, लेकिन वर्तमान में नहीं है, ये पंचायती राज उनके हाथ में चला गया है। तो उस समय जो बनने से पहले मछुआरों के लिए ऑनलाइन कोर्सेज मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए।
तो कौन सा एप्लीकेशन था? तो मत्स्य सेतु। मत्स्य सेतु, जो कि अब वर्तमान में कौन है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी ये मंत्रालय किसके हाथ में है? तो पुरुषोत्तम रूपाला के हाथ में है। ये याद करके रखिएगा। ईवी नीति अनावरण, ईवी नीति अनावरण ये किसके द्वारा किया गया? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये लागू किया गया, यानी कि अनावरण किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ईवी नीति अनावरण। तो ये याद करके रखिएगा। EVC-CT मैंने बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में। EVC-CT बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है? तो गुजरात में केवड़िया में। याद करके रखिएगा EVC-CT, और ईवी है ये, ईवी नीति पूछेगा। तो महाराष्ट्र रेलवे में खास करके पूछा जा सकता है, डायरेक्ट में रेलवे हो, SSC कोई भी एग्जाम में, PCS में भी है। ओलंपिक के पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बना, पूछेगा एग्जाम में कि पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज, तो दीपक काबरा, दीपक काबरा। तो ये याद करके रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास किया गया, तो कहाँ किया गया? तो ये असम में किया गया। बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास किया गया। ग्रीन सोहरा, ग्रीन सोहरा वनीकरण लॉन्च किया, किसके द्वारा किया गया? तो ये भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह के द्वारा यह किया गया। तो ग्रीन सोहरा वनीकरण लॉन्च किया गया, जो कि इनके हाथ में नया मंत्रालय दिया गया है, सहकारिता मंत्रालय भी इनके हाथ में है। संयुक्त राष्ट्र कर समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसे किया गया? संयुक्त राष्ट्र कर यानी टेक्स समिति के सदस्य नियुक्त किया गया रश्मि रंजन दास को, रश्मि रंजन दास को। NTPC द्वारा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये NTPC के द्वारा, तो ये गुजरात में कच्छ के रण में, यानी कि कच्छ में, यह कच्छ लिख लीजिएगा, कच्छ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैंने बताया था पुरस्कार, तो सर्वोच्च नियोक्ता का खिताब दिया गया, किसे? NTPC को। याद होगा आप लोगों को, NTPC को सर्वोच्च नियोक्ता का पुरस्कार खिताब दिया गया था। पुरस्कार वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। पुरस्कार हो, चाहे जस्टिस हो, या जितने भी खेल हुआ, ग्रैंड स्लैम 3 को हुआ है अभी तक, नोबेल पुरस्कार हो, सारा का सारा वो टॉपिक है, टॉपिक से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये तो मंथली है, तो पात्रता अदा करने के लिए मंथली पढ़ लीजिए, अलग बात है ये। लेकिन टॉपिक से कौन एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, वेब पोर्टल कौन सा है, तो ये डायरेक्ट याद करके रखिएगा। तो टॉपिक देखिए, इसके बाद ये देख लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने के लिए सनशिप तैयार किया, तो किसने किया? तैरता हुआ सौर फॉर्म, तो ये इंडोनेशिया ने तैयार किया। ये 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो नोएडा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, यानी कि हेरिटेज जितने भी धरोहर चीज़ है, तो उसको स्थापना यहाँ भारत में किया जा रहा है। तो नोएडा के लिए यहाँ पर विशेष ऑफिस बनेगा, यहाँ पे तो स्थापना किया जा रहा है। राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार दिया गया, किस जिला को दिया गया? तो कछार जिला को दिया गया। राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार दिया गया कछार जिला को। QR कोड के लिए भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI मानकों को अपनाने वाला पहला देश बना, कौन सा बना? तो यह भूटान है। ये QR कोड के लिए भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस मानकों को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो यह भूटान। याद करके रखिएगा, यह भारत का पड़ोसी देश है, जो कि सिक्किम के जस्ट बगल में, सिक्किम के जस्ट ईस्ट में है। ये 100% फर्स्ट डोज कवरेज हासिल किया, तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने किया? तो ये लद्दाख ने। यानी कि यहाँ पर सारे के सारे व्यक्ति को, लोगों को यहाँ पे फर्स्ट डोज दे दिया गया। दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया, किसने किया? तो ये क्यूबा है, कैरिबियाई देश में क्यूबा है, चीनी कटोरा बोलते हैं इसे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया। अमेरिका ने मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए मंजूरी दे दी, यानी कि मानव अंतरिक्ष के लिए ये यात्रा के लिए मंजूरी दे दी। किसे दिया गया? था ब्लू ओरिजिन को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। आइए आगे समझते हैं। पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, किसने लिखा? एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ये अशोक लवास ने लिखा, अशोक लवास ने। ये क्वेश्चन बनेगा। और जितने भी जुलाई, अगस्त, सितंबर लगातार बनेगा, दिसंबर के मंथ में जितने भी बुक होगा, सबको कलेक्शन करके एक जगह बुक का वीडियो बनाया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये मंथली में चल रहा है। ओलंपिक में टेनिस सिंगल्स मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय बने। ओलंपिक में टेनिस सिंगल्स मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय बने सुमित नागल। तो ये ओलंपिक वाला वीडियो देख लीजिएगा, जितने भी ओलंपिक का है, चाहे पैरा ओलंपिक का है, तो सबका वीडियो बनाया गया है ये।
ओलंपिक में पहला स्वर्ण किसने जीता? तो यांग कियान। बैड बैंक संबंधित है, बैड बैंक क्या है कि यानी कि एनपीए घोषित करने पर यानी कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को एकत्र करने वाला बैंक हो गया। तो बैड बैंक, ये इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बन सकता है, बैड बैंक क्या है? तो ये ऑप्शन बनेगा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को एकत्र करने वाला यह बैंक बना है। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो कहाँ किया? तो जॉर्जिया में किया। जॉर्जिया कौन है? तो काकेशस देश में 3 देश आता है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। तो यही जॉर्जिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये जॉर्जिया देश में किया। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया। किसे किया गया? तो नंगगोम बाला देवी। तो बाला देवी याद करके रखिएगा, ये याद क्वेश्चन बन सकता है। AIFF, ये ऐसा क्वेश्चन बनना में देखिए दरोगा के एग्जाम में बनता है, बिहार दरोगा के लिए स्पेशल ये चाहे उत्तर प्रदेश हो, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। ये AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो नंगगोम बाला देवी। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ। तो कौन सा हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में कौन शामिल हुआ? तो स्वीडन शामिल हो गया। ये थर्ड G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक हुई। तो कहाँ हुआ? तो ये वेनिस, इटली में। ये याद कर रखिए, वेनिस, इटली में। देखिए इसमें जैसे मैं जहाँ बैठक हुआ तो बैठक वाला वीडियो टॉपिक देख लीजिएगा तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे पूछेगा G7 का कहाँ पर बैठक हुआ? तो इंग्लैंड में। ये याद कर रखिए, एपेक का न्यूजीलैंड में, ब्रिक्स का भारत में। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। तो वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक की गवर्नर्स की बैठक कहाँ हुई? तो वेनिस, इटली में। राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को गवर्नमेंट नौकरी दी जाएगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो अगर पदक जीत के लाएगा तो उसे सरकारी नौकरी दिया जाएगा। तो किस राज्य ने लॉन्च किया ये? वहाँ के CM ने लॉन्च किया, असम के। तो हिमा दास को वहाँ का DSP बनाया गया है असम में। तो वहाँ पर जो भी पदक जीत के लाएगा उसे गवर्नमेंट का नौकरी दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दिया गया। तो कहाँ पे? तो लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय वहाँ पर मंजूरी दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये याद करके रखिएगा। ये आइए आगे समझते हैं। उत्तराखंड के नए CM बने पुष्कर सिंह धामी। इसके पहले कौन थे? तीरथ जी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, याद करके रखिएगा। ATW एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड एयरलाइंस ऑफ द ईयर खिताब किसे मिला? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनेगा ये। कोरियन एयरलाइन ATW एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड यानी कि सबसे बेहतरीन जो कि होता है एयरलाइन में, तो इनको यानी कि कोरियन एयरलाइन को यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो कि 3 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम क्या था? तो रीबिल्ड बेटर टुगेदर। और जो कि यह मनाया जाता है जुलाई मंथ के पहला शनिवार को यह मनाया जाता है। याद करके रखिए, क्वेश्चन बन सकता है ये। केंद्र सरकार द्वारा वित्त विभाग के अधीन लाए जाने का फैसला किया। किसे लाया जाएगा? अगर सार्वजनिक उद्यम विभाग मिलकर अब 6 विभाग हो गया है वित्त विभाग के पास 6 विभाग हो जाएगा। तो वित्त अधीन लाया जाए केंद्र सरकार ने, तो सार्वजनिक उद्यम विभाग। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बनेगा। जितना भी है सब सारा का सारा सिलेक्ट है। 6 से 7 से क्वेश्चन बनता है मंथ में, तो कितना याद करेगा? तो ये VVI क्वेश्चन सब है। और टॉपिक जरूर देख लीजिएगा, टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड किसने जीता? तो प्रिया मलिक ने जीता। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड किसने जीता? तो प्रिया मलिक ने जीता। प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया, किसने किया? तो प्रोजेक्ट बोल्ड ये राजस्थान ने शुरू किया। प्रोजेक्ट बोल्ड किसने शुरू किया? तो ये राजस्थान ने शुरू किया। प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड किसे दिया गया? कौशिक बसु को। मैंने बताया था जिसने जितने भी अवार्ड दिया गया तो उसमें अवार्ड में हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड के बारे में बताया था, कौशिक बसु को दिया गया। भूमि पाडुंगा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश में यह मनाया गया, भूमि पाडुंगा उत्सव। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा और यूनिवर्सिटी भी है। तो यूथ गेम्स पूछे तो हरियाणा में, और यूनिवर्सिटी गेम पूछे तो कर्नाटका में यह होगा। ये याद करके रखिएगा। द नाइट वॉचमैन 2021 का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया। द नाइट वॉचमैन को 2021 का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण
AMLEX बनाया, किसने बनाया? तो ये IIT रोपड़ ने बनाया। यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत चुना गया, यानी कि यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत चुना गया। किसे चुना गया? तो ओरछा और ग्वालियर के किला को चुना गया, यूनेस्को के द्वारा ये चुना गया। ये एग्जाम में बना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये। मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 पुरस्कार किसने जीता? तो इन्वेस्ट इंडिया ने। मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार किसने जीता? इन्वेस्ट इंडिया। इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का प्रथम संस्करण हुआ, यानी कि इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का प्रथम संस्करण ये हुआ, ये डायरेक्ट याद करके रखिएगा। और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। तो पूछेगा कि ये भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी किसके द्वारा किया गया? तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा यह शामिल किया गया। तो ये याद करके रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये। इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का प्रथम संस्करण भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है, यानी कि किया गया ये। तो ये याद करके रखिए, डायरेक्ट इसी में है। महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये पुणे, नवी मुंबई है और ये अंधेरी है। तो ये 3 जगह होगा वहाँ पे। तो याद करके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, महाराष्ट्र रहेगा ऑप्शन में, तो महाराष्ट्र कर दीजिए, नहीं तो मुंबई है वहीं पे है, अंधेरी है, नवी मुंबई सब है वहीं पे है। तो महिला एशियाई कप 2022 का मेजबानी करेगा ये। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वीरभद्र सिंह की, उनकी मृत्यु हो गई जुलाई मंथ में। ये लेबनान के नए PM चुना गया, नजीब मिकाती। मैंने इसका स्पेशल वीडियो बना दिया है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता? याद करके रखिए, क्वेश्चन बनेगा ये। वंतिका अग्रवाल 2021 में संघीय स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगा दिया। किसने रोक लगाया? तो अमेरिका ने। यानी कि 2021 में संघीय, यानी कि उसके देश के स्तर पर मृत्युदंड को रोक लगा दिया। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया गया। ये भारत का गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला प्रथम शहर कौन बना? तो यह पुरी बना, यानी कि उड़ीसा का शहर यह पुरी, जगन्नाथपुरी पुरी है। गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना। यानी कि गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो फिलीपींस यह बना। तो ये याद करके क्वेश्चन बन सकता है ये। भारत की कप्तान मिताली राज ने सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। कौन है? यानी कि ये उसके बाद देखिए, मिताली राज सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और कौन सबसे कम आया? तो चार्लोट एडवर्ड्स हार गई हो। तो ये याद करके रखिएगा, भारत की कप्तान मिताली राज ने सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली बन गई है। गरिमा गृह बनाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया? यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा। तो किसके लिए? तो गरिमा गृह बनाने के लिए। अभी ऑप्शन है, गरिमा गृह बनाने का घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया, तो ट्रांसजेंडरों के लिए यह बनाया गया गरिमा गृह। कर्नाटक के नए CM बने हैं बसवराज बोम्मई। सबसे कम उम्र में स्वर्ण विजेता बनी मोमिजी निसिया। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन किसकी रचना है? तो कविता राय का। लेडी डॉक्टर का ऑप्शन रहेगा, तो ऐसे कविता राय कर लीजिएगा। ये भारत रूस के मध्य एक्सरसाइज इंद्र 2021 आयोजित हुआ। IGBC ग्रीन सिटीज प्लेटिनियम रेटिंग हासिल करने वाला पहला सेज बना। कौन बना? तो ये कांटला बंदरगाह बना, कांटला। भारत यूरोपियन संघ, जो कि भारत और यूरोपियन संघ के बीच कृषि क्षेत्र के लिए दोनों में सहमति हो गया। तो कृषि क्षेत्र में उसकी बढ़ावा के लिए ये दोनों का सहमत हुई है। सिरिसा बंदला, जो कि भारत अमेरिकी अंतरिक्ष की पहली उड़ान भरी। जो कि सिरिसा बंदला कहाँ का है? अंतरिक्ष यात्री, तो भारत का। तो ये भारत अमेरिकी अंतरिक्ष की पहली उड़ान भरी। तो ये एग्जाम में बनेगा। बस ये पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट हो जाएगा, जो कि 25-30-35 और क्वेश्चन है।
तो ये 100 के करीब क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा अगस्त मंथ का। टॉपिक जरूर देखिएगा, टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, टॉपिक से ही क्वेश्चन बनता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और हाँ यार, देखिए इसमें जो टॉपिक मैंने बताया है, जैसे मैं आप एग्जाम का दृष्टि से देख लीजिएगा, जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया, जितने भी थीम आया, बुक है, निधन हो गए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद देख लीजिएगा। ये इसी से क्वेश्चन बनेगा, ये 10-12 क्वेश्चन जो भी करंट पूछता है, तो ये आने वाले एग्जाम में आप लोग टॉपिक जरूर देख के जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन टॉपिक से ही बनेगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ आपको कि टॉपिक देख के जाइएगा। ठीक है।